तो आर यू थिंकिंग अबाउट गिविंग अप? क्या आप हारने के बारे में सोच रहे हैं? तो देखिए, जहाँ तक मेरा ख्याल है, हारना हर किसी के बस की बात नहीं है। हारना बहुत बड़ी सीख होती है। दूसरी बात, हारना हर किसी का वो हो भी नहीं सकता कि आप हर बार हार ही जाएं, क्योंकि देखिए, हारना जो होता है एक, इवन आई एम नॉट थिंकिंग अबाउट गिविंग अप। जैसे मैं जो कर रहा हूँ, जिसके पीछे बहुत सारी वजह हो सकती हैं, तो एक, जैसे मैं कर रहा हूँ कोई काम, मैंने 3-4 बार महसूस किया है कि जैसे ही मैं गिव अप करने वाला हूँ, एक बार ऐसी कोई चीज़ आ जाती है सामने कि मैं वो एक बार और कर लेता हूँ। ऐसा लगता है कि भाई एक बार और सही। और वही जो ट्राई होता है, जो हम लोग पहुँच चुके होते हैं, एट द स्टेज गिविंग अप करना जो होता है, वो सबसे बड़ी बात होती है। वो नहीं करना है हमें। ओके, सो ये वीडियो, आज का वीडियो यही बारे में होने वाला है कि हाउ टू क्लियर द माइंड बिफोर गिविंग अप, बिफोर लर्निंग समथिंग, बिफोर रीडिंग समथिंग। पढ़ने से पहले, जाने से पहले, कुछ सोचने से पहले, हारने से पहले आपको दिमाग क्लियर करना होगा। ओके, सो देर आर सर्टेन थिंग्स। कैसे करना है, इस बारे में सबसे बड़ी बात जो है वो ब्रूस ली कहा करते थे कि बी फॉर्मलेस, बी फॉर्मलेस, बी शिपलेस, जस्ट लाइक वाटर। आप पानी की तरह हो जाइए, जिसको जहाँ उस चीज़ को जो है कर दिया जाए, वो उस शेप में हो जाए, वो उस फॉर्म में हो जाए। बी फॉर्मलेस, ट्राई टू बी समथिंग। देर आर सम सर्टेन श्लोकाज, आई मैं यूज़ इट। क्या मैं यूज़ कर सकता हूँ? हाँ, कर सकता हूँ। ओके, कुछ श्लोक भी ऐसे हैं गीता में और अलग अलग उपनिषदों में जो हमको मोटिवेट करते हैं। जैसे सबसे बड़ी बात ये है कि गीता के दूसरे अध्याय में लिखा हुआ है कि उद्धरेत आत्मना आत्मानम, न आत्मानम अवसादेत, आत्मनैव आत्मनिर्बंधु आत्मनैव ऋतुरात्मा। मतलब मनुष्य का परम कर्तव्य है कि वो अपना पतन ना होने दे, वो अपना उद्धार करे, अपना काम करे, वो अपने बारे में सोचे। आपके बारे में सोचने कोई और नहीं आ रहा है। ट्राई टू ऑब्जर्व द थिंग्स, ट्राई टू promulgate into the things before you are giving to dive up, or you are giving up, you are going to give up. Before that, try to think about it. And some very scariest thing which are going to occur in the mind, जैसे ये होता है कि आप अगर अपने इंद्रियों के वश में हो गए तो आप हार गए, और आपने उन्हें वश में कर लिया तो आप विजेता हो गए। देन यू आर द विनर। एंड then more some more promulgate, but some more interesting phenomenon are being occurred, like कैसे आप कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते हैं। आप चीज़ों को दृष्टा बनिए। दृष्टा जिसको कहते हैं, संस्कृत में इसको, इंग्लिश में ऑब्जर्वर कहते हैं। बी द ऑब्जर्वर, चीज़ों को ऑब्जर्व कीजिए, चीज़ों पे जाइए। कैसे? हमारे संस्कृत में भी एक कहावत है, ये है कि ओम भद्र भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्रा स्थिरैर्यंगैस्तुत्वा शस्तनूभिः व्यशेम देवहित यदायुः। इसको अगर हम साधारण भाषा में कह सकें, साधारण संस्कृत में कह सकें, तो वो ये है कि आनो भद्रा कृतवो यशस्वंतः। मतलब हम अपने सभी दिशाओं से ज्ञान को आमंत्रित करते हैं। इसका मतलब ये है कि आप अपने आँखों को, अपने कानों को खुला रखें, चीज़ों को ऑब्जर्व करें, आपको ज्ञान हो कि आप क्या कर रहे हैं। कोई भी चीज़ गलत नहीं होता है, नॉट इवन पोर्नोग्राफी। आप जो कर रहे हैं उसके बारे में जानिए, क्या हो रहा है आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात, कोई भी चीज़ की जो सिद्धि होती है, जो कार्य सिद्धि होती है, वो किसी भी उपकरण के मोहताज नहीं होती। सबसे बड़ी बात, क्योंकि जो मनुस्मृति में आपको साफ साफ दिख जाएगा कि उन्होंने लिखा है कि क्रिया सिद्धि सत्वे भवति महताम नोपकरणे। क्रिया सिद्धि जो होती है, अभीष्ट की क्रिया सिद्धि, वो आत्मसम्मान से, आत्म जो बल होता है, आत्मबल होता है, उससे होती है, न कि किसी उपकरण से होता है। दूसरा सबसे बड़ा बात यह है कि एक और है ऐसे ही कि जो एजुकेशन होता है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इट प्लेज अ मेजर रोल इन द लाइफ ऑफ एवरी पर्सन। जैसा नेल्सन मंडेला ने भी कहा है कि एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज़ टू चेंज द वर्ल्ड इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। सो ऐसा है। उसके बाद दूसरी बात, अगर आप जो है चीज़ों को कर रहे हैं तो आपको मेडिटेशन का सहारा आई थिंक लेना चाहिए, हर किसी को लेना चाहिए, जो सांस लेने की जो प्रक्रिया होती है। और उसके अलावा मेडिटेशन तो बहुत हार्ड होता है, हालांकि
आप प्राणायाम से शुरुआत कर सकते हैं। मेडिटेशन की कई कई सारे फॉर्म्स होते हैं जिनके बारे में मैं बताऊंगा, पर ये बहुत हार्ड है। आप मैथ लगाना जिससे फोकस बने, और अपने आप को डिस्ट्रैक्ट रखना या करना जिससे कि डिप्रेशन जो होता है, वो एंजाइटी जो होता है वो हट जाए। इन सारी कामों को करने के लिए भी आपको अपने आप को समझाना पड़ेगा, अपने आप को ये दिखाना पड़ेगा कि नहीं, यू आर नॉट मेड फॉर दिस, फॉर गिविंग अप द थिंग्स, यू आर मेड अप फॉर डूइंग समथिंग। आप यहाँ कुछ करने के लिए आए हैं। अपना लक्ष्य मालूम रखिए, अपना सबसे बड़ी बात जो धैर्य होता है वो रखिए। थैंक यू।